टैं, 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 टैं। हो हो। लाइव है क्या? नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग भाई साहब। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो मैं आपके सामने एकदम लाइव हूं प्रॉफिट लॉस लाभ हानि पढ़ने के लिए। बच्चों, हम यूट्यूब पर भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर, क्योंकि आपको तो मैं बहुत डिटेल में, बहुत समय लेके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ पढ़ा रहा हूं। वहां थोड़ा फास्ट पेस में एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हो रहा है। कल प्रॉफिट लॉस की एक क्लास हुई थी, आज प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास है। दो ही क्लास में सारे टाइप का रिवीजन हो जाएगा, तो आप इस क्लास को भी अटेंड करें जो रिवीजन करना चाहते हैं भाई वो। चलिए आइए, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास में सवाल नंबर 59 से मेरे दोस्तों। ये टाइप नंबर 1 है। बताओ मेरे दोस्त, एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस से 32%, ये एसी बंद कर दो शब्द थोड़ी देर के लिए। एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की तुलना में उसे 67.2 रुपए कम मिलते हैं। यदि वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% का लाभ होता है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया। एक दुकानदार ने मेरे प्यार भी गलती से एक वस्तु को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम पर बेच दिया। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4% होता है भाई, है भाई 4% होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 1/25 32% होता है जी, यहां से 8/25, 8/25। क्लियर है? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, अगर एक आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 25 है, अगर एक आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 25 है, तो दुकानदार ने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को 32% कम में बेचा है ना। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25 होती है। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 25 है तो दुकानदार ने 25 से 8 कम में बेचा। दुकानदार को कितने रुपए कम मिले? 67.2 रुपए कम मिले। तो 8 की वैल्यू ही 67.2 रुपीस के बराबर है मेरे दोस्तों। बोलो हां कि ना? भाई अगर दुकानदार ने एक वस्तु को गलती से उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम पर बेचा और ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 67.2 रुपए कम मिले, आपने सेलिंग प्राइस को कितना कम कर दिया? 8/25। सेलिंग प्राइस 25 है तो आपने 8 कम में बेचा, 25 से 8 कम में, और आपको कितने रुपए कम मिले? 67.2 रुपए कम मिले। तो 8 की वैल्यू 67.2 रुपए के बराबर है। कितना? 8 अट्टे 64 और 8 चौक 32, 8.4 टाइम्स। तो 25 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस भी 8.4 टाइम्स होगा। 25 अट्टे 200 और 210 रुपए। तो वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 210 रुपए है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? ये बात हुई क्लियर। आगे क्या पूछा है? अगर आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए तो 40% का लाभ होता है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से। सीपी क्या है? अगर आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना निकाला मैंने कैलकुलेट करके? 210 रुपए। 210 रुपए में बेचा जाए तो 40% का प्रॉफिट होता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, अगर आर्टिकल का सीपी 5 है, तो 5 पे आपको 2 का प्रॉफिट होता है। तो सामान बिकता कितने में? 7 में। और आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कितना? 210 रुपए। तो 7 की वैल्यू इस सवाल में 210 रुपए मेरे दोस्तों, 30 टाइम, 30 गुना, 30 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा आर्टिकल का वो भी 5 का 30 टाइम्स होगा, 30 गुना, यानी कि 150 रुपए। तो आर्टिकल का जो क्रय मूल्य होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 150 रुपए होगा। और ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का एकदम ठीक आंसर बनेगा। बहुत बेसिक सवाल है। एमटीएस में एडवांस मैथ नहीं आता है विनायक राजपूत जी, केवल एमटीएस में मेंसुरेशन आती है, बाकी अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं आता है। मेंसुरेशन आती है, हां जी, मेंसुरेशन पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो सिंपल सवाल था मेरे स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ही बताओ।
ये वो सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं एक टाइप का एक एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं एक टाइप का एक एक सवाल ही करा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखेंगे 60, यदि किसी आर्टिकल को 30% लाभ पर बेचा जाता है और उसका सेलिंग प्राइस 624 रुपए है, ठीक है। यदि आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए और सेलिंग प्राइस को 60 रुपए बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? बहुत बढ़िया, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन से क्लियर हो जाएगा। किसी आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और सेलिंग प्राइस आर्टिकल का 624 रुपए। हमने आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर बेचा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10% 1/10, 30% 3/10, यानी कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 है, आर्टिकल का अगर सीपी 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ। आर्टिकल का सीपी अगर 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 13 में। अगर आर्टिकल का सीपी 10 है तो 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 13 में। ये सीपी से एसपी का रेशियो, मैं 100% मान के भी कर सकता था, कोई बुराई नहीं है। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको 624 रुपए दिया है, 624 रुपए, तो 13 की वैल्यू बेटा 624 रुपए कितने गुना? 13 चौका 52, 10 13 8 104, 48 गुना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? ये भी 48 गुना आएगा, 480 रुपीज, 480 रुपए आर्टिकल का सीपी आ गया। तो यहां से मैंने आर्टिकल का क्रिय मूल्य निकाल ली। यहां तक तो सबको आसान लगा? आप बोलोगे हां जी सर आसान है। बोला अगर कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 60 रुपए इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अगर मैं कॉस्ट प्राइस 480 है, कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए बढ़ा दूंगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरे दोस्तों 530 रुपए, 530 रुपीज। और सेलिंग प्राइस को बेटे अगर मैं 60 रुपए बढ़ा दूंगा तो सेलिंग प्राइस 624 है, 60 रुपए बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 684 रुपए, 684 रुपीज। तो अब कितने परसेंट का लाभ होगा बताओ? 530 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया, 530 रुपए का सामान अगर आप 684 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? माइनस करेंगे, 684 में से 530 माइनस करेंगे, 154 रुपए। तो आपको 154 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों 530 रुपए के सीपी पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। 154 का मेरे प्यारे दोस्त आपको फायदा होगा 530 के सीपी पर, परसेंटेज में इंटू 100%, ठीक है ना। जीरो कटी जाएगा बेटा, बताओ कितनी बार जाएगा ये? 53 तिया 159 होता है मेरे दोस्तों, 159 है ना। अगर ये है 1540, ये है 1540, अगर ये 1590 होता तो ये पूरा 30 बार जाता, लेकिन ये 50 कम है तो 30 माइनस 50/53 आएगा बेटा, ठीक है भाई। यानी कि अप्रोक्स 29%, लगभग 29 बार जाएगा, तो अप्रोक्स 29% आंसर है 29। ठीक है, इस सवाल का डाटा फिर भी हल्का है और मुश्किल डाटा भी दे सकता है एग्जामिनर जो है। आगे चलेंगे बेटे, सवाल ये आपके सामने 260 था, हम लोग लेंगे 61, अगला वैरायटी, अगला टाइप। ये बताओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स नहीं है, आसान ही है, एक एक स्टेप वाली है, इसलिए मैं हर एक कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, पर एक एक सवाल ही मैं कराऊंगा। टाइप नंबर 3, ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है, कल मैंने यूट्यूब पर भी कराया था। सवाल पढ़िए बेटा, सवाल पढ़ो, कॉमन सेंस से करोगे तो जल्दी होगा। एक आदमी ने एक कुर्सी 13% प्रॉफिट पर बेची। सवाल यह है, एक आदमी ने कुर्सी बेच डाली 13% लाभ पर। ये कुर्सी, एक आदमी ने कुर्सी बनाई, कुर्सी को 13% प्रॉफिट में बेचा। आगे सवाल में कहा गया है, अगर 607.5 रुपए ज्यादा दाम पर बेचा होता तो X% लाभ होता। अगर कुर्सी को 607.5 रुपए एक्स्ट्रा में बेचता, ज्यादा में बेचता, तो लाभ होता कुर्सी पर X%। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 3750 रुपए है, कुर्सी का सीपी 3750 रुपए है, तो आपसे पूछा X का मान क्या होगा। देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको चीख चीख के बता चुका हूं कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी पर होता है, क्रिय मूल्य पर। एक दुकानदार ने कुर्सी बेची है 13% के लाभ पर। कितने पर? 13% के प्रॉफिट पर। एक दुकानदार ने स्टूल है, चेयर है, बेच दी 13% के लाभ पर, बेच दी, कॉस्ट प्राइस से 13% दाम में बेचती,
अब बताओ, अगर 607.5 रुपए एक्स्ट्रा दाम पर बेचा होता, अगर 607.5 रुपए ज्यादा में बेचता, अगर 607.5 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो ग्राहक से 607.5 रुपए ज्यादा लोगे, ग्राहक से 607.5 रुपए ज्यादा लोगे तो 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट कितना होता है दुकानदार को? X% का प्रॉफिट होता है। यही आपसे पूछा एक्स का मान, लेकिन आंसर बताना है परसेंटेज में। कॉस्ट प्राइस 3750 है, क्रय मूल्य 3750 है, तो भाई 3750 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ये परसेंटेज में कितना है ये निकाल लो भाई। 3750 रुपए के सीपी पर 607.5 रुपए का आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ इंटू 100%। 3750 के सीपी पर 13% तो होना ही होना है। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 13% प्रॉफिट तो होना ही होना है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो आप ऐड कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक बनता है। 0 से 0 चला जाएगा, 0 से डेसिमल, 25 से जाना चाहिए मेरे दोस्तों, है भी 15 बार, 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 25 तिया 75, 15 से 243 काटेंगे, 240 16 बार, 3/15 1/5 पॉइंट 2, तो 13 में 16.2 जोड़ेंगे 29.2%, तो 29.2% का अब आपको लाभ होगा। एक्स का मान कितना है? 29.2। पहला ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा सवाल है अंजलि, इस पे ध्यान दीजिए। ये सवाल समझ में आ गया अंजलि आपको? ठीक है, आगे सवाल नंबर है आपके सामने 62। ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त इस सवाल की लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 4 मेरे प्यारे भाई, टाइप नंबर 4। इस सवाल में कोई भी दम नहीं है ना, इस सवाल में गणित का कोई इस्तेमाल होना है ज्यादा। इस सवाल में इस्तेमाल होना है आपकी भाषा का, कि आप हिंदी या अंग्रेजी कितनी बेहतर समझ के पढ़ के समझ सकते हैं। मुझे आपको सवाल समझाने नहीं, मुझे तो सवाल की लैंग्वेज समझ के बताओ कि सर ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। आप केवल गणित में बेकार नहीं हो, आप बेकार हो हिंदी में, आप बेकार हो अंग्रेजी में। क्यों नहीं होगा अंजलि? 100 मान के छोड़ दो, नहीं हो रहा तो यहां पे आगे बढ़ो, बुद्धि तेज हो जाएगी, अपने आप करने लगोगी। जरूरी कि हर चीज को इंस्टेंट करा जाए, आगे बढ़ो, इस पे ध्यान दो। इस सवाल की लैंग्वेज पढ़ के बताओ अंजलि, क्या मतलब है इसका? एक वस्तु को 1134 में बेचने पर, जब हम एक वस्तु को 1134 में बेचते हैं तो 1134 में बेचने पर अनु को होने वाला लॉस इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। बस इस लाइन का मतलब मत बताओ, इस लाइन का मुझे मतलब बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने से, एक आर्टिकल को 1134 रुपए में बेचने से अनु को जो लॉस होता है वो 10% प्रॉफिट पर बेचने से होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। क्या मतलब है इस लाइन का? एक आर्टिकल को 1134 पे बेचने पर होने वाला लॉस 10% प्रॉफिट पर होने वाले 10% प्रॉफिट पर बेचने से होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट। अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी would have gained by selling it at 10% profit। गधो, सिंपल सी बात इतनी है कि 10% प्रॉफिट में बेचने पर जितना प्रॉफिट है 1134 में बेचने पर उतना ही लॉस है। पागल नहीं बना रहा
कि भाई 5 रुपए लाभ में बेचने पर जितना लाभ है उतना ही नुकसान है। अरे जितना प्रॉफिट है उतना ही नुकसान है, सीधा सीधा नहीं कहा गया। एग्जामिनर ने आपको बिल्कुल गधा समझ लिया, बिल्कुल कचरा डस्टबिन का कूड़ा समझ लिया आपको। कितने बेकार हो आप हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने में। अरे 10% प्रॉफिट में बेचने से आदमी को कितना लाभ होगा? 10% प्रॉफिट में बेचने से आदमी को 10% लाभ होगा। अब अनु को उतना ही लॉस होता है, तो अनु को कितना लॉस होता है? 10%, बात खत्म। तो 1134 में बेचने पर अनु को 10% लॉस होता है, लॉस होता है, लॉस। बस इतनी सी बात है। 1134 में बेचने पर अनु को होने वाला लॉस 10% में बेचने से होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। 10% में बेचने से अनु को कितना प्रॉफिट होगा? 10%। 1134 में बेचने पर अनु को इतना ही लॉस होता है। 1134 में बेचने पर अनु को 10% ही लॉस होता है। इतना सा मतलब था। पता नहीं तुम लोग कब जो है पढ़ोगे यार। अखबार पढ़ना शुरू करो, कम से कम आपकी हिंदी अंग्रेजी सुधरे। एक अमर उजाला लगा लो, एक टाइम ऑफ इंडिया लगा लो घर पे। यानी कि सीपी 100% है, तो 100% पे 10% का लॉस हुआ है। आपने बेचा कितने में? 90% में। तो 1134 90% की वैल्यू है, 90% की। दस परसेंट में बेचने पर 10% प्रॉफिट है, 1134 में बेचने पर उतना ही लॉस है। तो 1134 में कितना लॉस है? 10% लॉस। सीधा ये नहीं कहा गया। अगर सीधा ये कह देता कि 1134 में बेचने पर 10% लॉस होता है तो दुनिया समझ जाती। थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, आधे बालक खत्म हो गए इसी में। ठीक है, तो 90% की वैल्यू है। डाटा इजी, आप रेशो में भी कर सकते हो, 100 मान के भी छाप की है। 90% की वैल्यू 1134 है, तो 10% की वैल्यू कितनी है? 9 से भाग दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54। ये 10% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? एक जीरो चुपका दो, 1260 रुपए। ये क्या आ गया? ये सीपी आ गया 1260 रुपए कॉस्ट प्राइस। 100% क्रिय मूल्य आ गया 1260 रुपए। ठीक है, अगर सीपी 1260 रुपए आ गया, बोला है अगर इस सामान को 1354.5 में बेचा जाए, 1260 रुपए के सामान को मेरे प्यारे दोस्तों अगर 1354.5 रुपए में बेचा जाए, 1354.5 में, तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 1260 के सामान को 1354.5 में बेचेंगे तो कितना फायदा होगा? माइनस करो एसपी में से सीपी। 54 और 40 94, 94.5 रुपीस का फायदा होगा बेटा। कितने के सामान पर? 1260 रुपए के सामान पर। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 0 से 0 कट गया, 0 से डेसिमल कट गया। ठीक है ना, बताओ किससे जाएगा ये? 9 से तो जा ही रहा है ना, 105। 9 से जाएगा 14, 7 से जाएगा 15/2 यानी कि 7.5। तो 7.5% का आपको फायदा होगा। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 7.5। अरे क्या हो गया अंजलि सर? 5900 मान के बता दो। क्या 100 मान के बताना है यार? बिल्कुल बुद्धि खराब है, हद होती है। एक दुकानदार वस्तु को सेलिंग प्राइस से 32% कम पर बेचता है और उसे 67.2 रुपए कम मिलते। सेलिंग प्राइस को 32% कम कर दिया, सेलिंग प्राइस को 32% कम कर दिया। कितने रुपए कम मिले? 67.2 रुपए कम मिले। तो सेलिंग प्राइस का 32% 67.2 है। कितने गुना? 2.1 टाइम्स। सेलिंग प्राइस का 100% कितना है? ये सेलिंग प्राइस को 32% कम किया। सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को नहीं। सेलिंग प्राइस का 100% कितना आएगा? 210 रुपए। ये सेलिंग प्राइस का 100% आ गया। रेशियो में करो, परसेंटेज में करो, क्या फर्क पड़ा? अब सेलिंग प्राइस है 210 रुपए, 210 में बेचने पर 40% लाभ होता है। सीपी अगर 100% है, 100% पे 40% लाभ हुआ तो बेचा कितने में गया? 140% में। 140% के लिए 210 है, कितने गुना? 1.5 गुना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1.5 गुना, 150 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस। जब तक तुम 100% रेशियो को अलग अलग समझोगे तब तक तुम गधे रहोगे, गधे। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि 100% और रेशियो अलग चीज है ही नहीं।
एक चीज समझो उसे, 90% की वैल्यू 1134 है तो 100% की वैल्यू 1260 रुपए, 1260, 100% निकाला सीपी। आगे अब परसेंटेज में 300 सवाल का मुंह फुकाने के लिए कराते हैं। क्यों करवाते हैं परसेंटेज में 300 सवाल सॉल्व? इसलिए कराते हैं कि आप परसेंटेज और रेशो का मजाक बनाना सीख लो, पर तुम तो खुद ही मजाक बने हुए हो। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करने से थोड़ी ना आती, प्रैक्टिस करने से आती है। आगे चलेंगे, अगला 63 नंबर। अगली लैंग्वेज बेटा, एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल ही करवा रहा हूं, ध्यान से सली। कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 में बेचता है। कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 में बेचता है। बोला है अगर 24% कम में बेचता तो उसे 14% का प्रॉफिट होता। अगर 24% कम में बेचता तो 14% का लाभ होता। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या है? भाई आपसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। देखो बहुत बेसिक सवाल है। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 रुपए बेचता है, 3750 रुपीज में। एक दुकानदार किसी आर्टिकल को 3750 रुपए में बेचता है। आगे क्या बोला है? अगर 24% कम में बेचता, हर चीज 100% होती है, 100% से 24% कम में बेचता तो कितने बेचता? 3750 से 24% कम में बेचोगे तो 3750 को 76% में बेचोगे। 100% को 24% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 76%। 76% होता है 76 बटा 100, 0.76। यानी कि अगर सामान को इतने रुपए में बेचता तो इतने रुपए में बेचने से 14% का लाभ होता। 14% का लाभ होता। कॉस्ट प्राइस होता है 100%। 100% पे 14% का लाभ होता तो कितने की वैल्यू है? ये 114% की वैल्यू है। डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो पढ़ाई छोड़ दीजिए बेटा। कब डायरेक्ट सोचना सीखोगे? बुढ़ापे में, जब कब्र में पहुंच जाओगे। कब्र में पहुंच जाओगे तब डायरेक्ट लिखना सीखोगे। 100% पे 14% का लाभ होगा तो कितने बेचेगा? 114% में। ये 114% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 114 से भाग दे दो। पूछा क्या है? 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपसे पूछिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सिंपल है। 2 जीरो से डेसिमल कट जाएगा। 38 दूनी 76 और 38 थी 114। 3 से 3750 कट जाएगा 1250। 1250 का दुगुना आ गया 2500 रुपए, 2500 रुपीज, 2500 रुपए। ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर है डी। सुरेंद्र सिंह, मेरी लाइब्रेरी में सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम बिना 100 या एक्स माने कैसे कर रहे हो, तो मैंने उसको आपका वीडियो दिखाया, वो शॉक्ड हो गया। कितना लेंदी क्वेश्चन, ओनली 2 स्टेप में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। बुद्धि तेज करनी पड़ती है, बुद्धि तेज करनी पड़ती है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। दोबारा बताने लायक सवाल नहीं है ये। दोबारा बताने लायक सवाल होगा कोई लायक तो बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। ये नहीं है उस लायक। इसकी इज्जत उतनी है जितनी आपकी है, घटिया। आगे चलेंगे। अगला टाइप, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप इंपॉर्टेंट है दोस्त, और इसलिए मैं इस टाइप के आपको कई सारे सवाल कराऊंगा। 64 पढ़िए। बोला है एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने से 4% प्रॉफिट होता है। जब हम एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचते हैं 4% का प्रॉफिट होता है। आगे सवाल यह है कि अगर कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचा जाए, 19,000 रुपए में, तो कितना लॉस होगा? और आंसर बताना है परसेंटेज में। यानी कि 26,000 रुपए में जब हम एक कंप्यूटर बेचते हैं 4% का लाभ होता है।
19,000 में कंप्यूटर बेचेंगे, कितने परसेंट का लॉस होगा, ये सवाल है बेटा। बच्चे क्या करेंगे, पहले इस सवाल में ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट ज्यादातर जो आप लाइब्रेरी वालों की बात करते हो, वो पहले कैलकुलेट करके कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सीपी। पहली लाइन से सीपी निकाल सकते, मैं पढ़ा चुका हूं। पहली लाइन से सीपी कैसे निकालना मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, 10 सवाल हो चुके ऐसे कि कंप्यूटर को 26,000 रुपए में बेचा, 4% का लाभ हुआ। इस लाइन से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। फिर दूसरे स्टेप में कंप्यूटर को 19,000 में बेचा, कितना लॉस हुआ। फिर 2 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। वो हो गया घटिया तरीका कि पहले आप क्रिया मूल्य निकालो फिर आगे सॉल्व करो। ऐसे नहीं होता बेटा पेपर क्लियर, डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। ध्यान से सुनेगा। आपसे आंसर क्या पूछा है, परसेंटेज में। स्टूडेंट हर कोई जानता है कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य 100% होता है, 100%। 100% से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, 100% से कम में बेचोगे तो लॉस होगा। तो एक आदमी ने कंप्यूटर को बेचा 26,000 रुपए में, एक आदमी ने कंप्यूटर को 26,000 रुपीज में बेचा। उल्टा सोचना है आपको यहां पर। 26,000 में बेचने से 4% का प्रॉफिट हुआ, 100% पे 4% का प्रॉफिट हुआ, तो ये 104% की वैल्यू है। 26,000 रुपए में बेचने पर बेटे आपको एक आदमी को 4% का लाभ हुआ, 100% पे 4% का लाभ हुआ, 104% की वैल्यू है। तो यहां से 1 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर आएगी बेटा, तो 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी भाई, है भाई 1 रुपए की वैल्यू आ जाएगी 104% बटे 26,000। ये 1 रुपए की वैल्यू आ गई। सवाल में पूछा है अगर 19,000 रुपए में बेचा जाए तो कितना लॉस होगा। अगर हम 19,000 रुपए में बेचेंगे, अगर हम टेबल है क्या है, कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचते हैं, 19,000 रुपए में, तो 19,000 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है। बस आप ये निकालो कि अगर हम कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचेंगे तो 19,000 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट है, बताओ। तो 3 जीरो कटी जाएगा भाई मेरे, 26 चौका 104, 19 चौक 76, 76%, 76% के बराबर है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचोगे, अगर आप कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचोगे 19,000 रुपीज में, तो कंप्यूटर 76% में बिकेगा। अगर आप कंप्यूटर को 19,000 रुपए में बेचते हैं तो कंप्यूटर कॉस्ट प्राइस के 76% में बिकेगा। 100% का सामान, एक आर्टिकल जिसकी कीमत 100% थी, 76% में बिका, 24% कम में बिका, तो 24% का क्या हो गया बेटा, आपको नुकसान हो गया, 24% आपको लॉस हो गया। ए ऑप्शन आंसर है, ए। बात आई समझ में। तो जब आपसे परसेंटेज पूछा गया है तो डायरेक्ट परसेंटेज पर अटैक करो ना, क्यों बीच का रास्ता निकालना, क्यों सीपी निकालना। सीपी क्या, तेल लेने, जब मुझे सीपी की जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों सीपी निकालूंगा। उतना ही लिखो, उतना ही करो जितनी जरूरत हो, ज्यादा इज्जत मत दिया करो भाई। नेक्स्ट आगे आइए। ये टाइप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पे ज्यादा सवाल कराऊंगा। ये टाइप इंपॉर्टेंट है भाई, तो मैं इस पर आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पर। ये बताओ, ये देखिएगा, ये सवाल यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया है। यूपी पुलिस दरोगा 2021 के एग्जाम में सवाल आया। वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन दिस इज। बताओ जल्दी से। A Kindle is sold for $1,325 at a profit of 25%. What would have been the actual profit or loss in it if it had been sold for $742? आंसर बताना है परसेंटेज में। बोला गया है अगर हम एक किंडल को $1,325 में बेचते हैं, अगर हम एक किंडल को 1,325 से डॉलर का साइन है, जैसे रुपया होता है वैसे ही डॉलर होता है अमेरिका में, $1,325 में बेचते हैं तो आपको क्या होता है बेटा, 25% प्रॉफिट होता है। 100% पे 25% प्रॉफिट होगा तो वो 125% में बिकेगा। अगर कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100%, 100% पे 25% प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगा 125% में,
तो $1 की वैल्यू कितनी आएगी, बटे 1325 से $1 की वैल्यू आ गई। सवाल में आपसे तो यह कहा गया है कि अगर $742 में बेचे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर हम $742 में बेचेंगे तो $742 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 742। $742 की वैल्यू कितने परसेंट की बराबर है, 742 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे जाएगा, 25 से। 25 से 5 बार, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 53 बार जाएगा। 53 से बेटा कटराई चाहिए, 53 प्राइम नंबर है, 53 एकम 53, कितना बच जाएगा, 212 है, 4 बार चला जाएगा, 4 बार 14 पंजे 70%, 70% के इक्वल आ गया। यानी कि अगर आप किंडल को $742 में बेचेंगे तो 70% में बिकेगा, कॉस्ट प्राइस के 70% में बिकेगा। कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, 100% का सामान 70% में बिकेगा तो 30% कम में सेल होगा, आपको 30% का लॉस हो जाएगा, 30% लॉस। चंदन कुमार पहले आप रिवीजन कर लीजिए, फिर रिवीजन, और एक ही लेक्चर को दो दो बार देखो, होता है ऐसा चंदन कभी कभी, ठीक है। तो जो सवाल आप 2 स्टेप में करते वो 1 स्टेप में करने लगे। ऐसा नहीं कि मेरे बताने से पहले आप में से सवाल नहीं कर पाते, लगभग हर बच्चा ये सवाल कर लेता, लेकिन जहां मैं आपको 15 सेकंड में करना सिखा रहा हूं, आप करते इसको 40 सेकंड में। लेकिन अगर आपको सवालों को जल्दी करना है, कम स्टेप में करना है, तो बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप बुद्धि नहीं लगा सकते तो स्किप कर दीजिए। स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। ये बेटे को जीडी के पेपर का सवाल है ये, एसएससी जीडी के पेपर का सवाल है, जीडी के पेपर का बनाओ बेटा, क्या आंसर है। क्या नहीं आया सागर सिंह, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% से जितना कम या ज्यादा है वही आपका वो है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट लॉस होता है।
हाँ जी, क्या दिक्कत है? एक टेबल को 11,480 में बेचने से 18% का लॉस होता है। इसी टेबल को 15,540 में बेचा जाए तो लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखिए, टेबल जिस दाम में खरीदा गया वो होता है क्रय मूल्य 100%, 100%। बेसिक पढ़ के आओ। हमने टेबल को 11,480 रुपए में बेचा। हमने टेबल को 11,480 में बेचा और 11,480 रुपए में बेचने से 18% का लॉस हुआ। 18% लॉस। बताओ 100% पे 18% का लॉस होगा। 100% पे 18% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 82% में बिकेगा। 82% में आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर 11,480 की वैल्यू 82% है तो 1 रुपए की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप परसेंटेज में कि 1 रुपए की वैल्यू भाई इतने परसेंट होगी। अब हमारा मन किया कि टेबल को 15,540 में बेच दे। तो आप मुझे बताओ कि 15,540 रुपए में अगर आप टेबल को बेचोगे तो कितने परसेंट की वसूली होगी? 15,540 कितने परसेंट की वैल्यू है आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। जल्दी से केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, फटाफट फटाफट मेरे दोस्त। 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों। 41 से जा रहा है क्या? 41 दूनी 82 के बाद 18 और 14 हाँ जी बिल्कुल जा रहा है। 41 से 2 बार जाएगा। 41 से जाएगा मेरे दोस्तों 82 और फिर ये आपका 8 बार चला जाएगा। 2 से 28 जाएगा आपका 14 बार, 14 टाइम्स। 14 से देख लेते हैं कितनी बार जाएगा ये। 14 से 14 कम 14 1, 14 कम 14, 14 कम 14, 111 बार, यानी कि 111%। तो कचरा लोग आपको बस ये चेक करना है कि 100% से कितने कम या कितने ज्यादा में बिका। अगर हम सामान को 15,440, मैंने केवल कुछ नहीं किया इस साल में, सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को इक्वल कर दिया। ये विक्रय मूल्य रुपए में है, ये विक्रय मूल्य मेरे दोस्तों आपका परसेंटेज में है। अगर आप 15,540 में बिकोगे तो सामान 111% में बिकेगा। 100% से कितना एक्स्ट्रा है? 11 एक्स्ट्रा है। तो 100% से 11 में एक्स्ट्रा में बिका है तो कितना लाभ होगा? 11% का प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई। तो देखो जीडी के पेपर में भी अच्छा डाटा का सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 67, ये बनाओ। एक और क्वेश्चन। कभी कभी एग्जामिनर बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है तो काफी कैलकुलेटिव पूछ लेता है, काफी कैलकुलेटिव। ये बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है मेरे भाई। राजू ने एक रेडियो सेट 4524 में बेचा, 13% का लॉस हुआ। 6400 में बेचकर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया होगा? और आंसर बताना है अप्रोक्स में। मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल यहां पे सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहा हूं कि सेलिंग प्राइस रुपए में कितना है, परसेंटेज में कितना है। हमने राजू ने एक रेडियो सेट बेचा 4524 में। राजू ने एक रेडियो सेट 4524 रुपए में बेचा, 4524 रुपए में, और बेचा कितने में है? 13% के लॉस पर। 100% पे 13% का लॉस हुआ तो बेचा कितने में? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के 87% में, 87% में बेचा, 87% में बेचा। अगर देखो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे 13% का लॉस होता है तो आपने सामान बेचा कितने में? आपने सामान बेचा कॉस्ट प्राइस के 87% में से, 100 में से 13 घटाइए तो आपने 87% में सेल किया है। 4524 रुपीज में बेचा। क्या रिपीट करना अनिल कुमार यादव? कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन रिपीट करने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। आपने 4524 में बेचा, 13% लॉस हुआ और आप यानी कि आपने बेचा कितने में? 87% में। बोला है अगर इसी रेडियो को 6400 रुपीज में बेचा जाए, अगर रेडियो को 6400 रुपीज, 6400 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 6400 रुपए में बेचा जाए रेडियो को तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? निकालो जल्दी से। केवल ये कैलकुलेशन आपको करनी है। हिमालय की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटे, करनी तो आपको पड़ेगी ही।
41 से भाग दिया था पवन हमने। देखो ना, इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो मैं अप्रोक्स करूंगा, ऑप्शंस काफी दूर दूर है। 4524 की वैल्यू 87% है, तो ₹1 की वैल्यू आएगी बटे 4524। आपसे पूछा 6400 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 6400 ये आ जाएगा। एक काम करते हैं कि ऑप्शन में 2-2% का फर्क है, 2-2% का, तो 4524 जो है इसको 4500 मान लेते हैं, 4500। भैया जो 4524 है, 24 कोई बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, ये 4524 को 4500 मान लेते हैं। भाई 4524 के सामने 24 की क्या औकात, बहुत बड़ी संख्या है 4524। हल्का सा चेंज किया है मैंने नीचे संख्या को छोटा कर दिया, छोटा, तो आंसर जो वो बड़ा आएगा। अब 2 0 काटेंगे, 3 से चला जाएगा ये 29 बार, ये 15 बार मेरे दोस्तों, ठीक है। कितना जाएगा मेरे दोस्तों ये अब है भाई 29/15 होता है जी 2 - 1/3। देखो दो रास्ते, या तो मैं 29 की 64 में गुणा करूं फिर 15 से भाग दूं, इतना भी नहीं करना बेटा मुझे। 29 को 15 से भाग देना बड़ा आसान है, क्योंकि 15 दूनी 30, 2 - 1/15 होता है ये। 29 को 15 से भाग देना, अब 64 से गुणा भी हो रही है बेटा, यहां पे 64 से गुणा, तो 64 दूनी 128 माइनस 64/15। 64/15 कितना आएगा मेरे दोस्तों आपका 4, 15 चौका 60, ठीक है बेटा, और 15 दूनी या 15 तिया 45, तो कितना आएगा ये अप्रोक्स आएगा बेटा 123.7%। और ये थोड़ा सा बड़ा ही आया है, थोड़ा सा बड़ा ही आया है, यानी कि जब मैंने 6400 रुपए में बेचा तो इतने परसेंट में बिका। ये 100% से कितना एक्स्ट्रा है, ये 100% से 23.7% एक्स्ट्रा है, 100% से 23.7 एक्स्ट्रा है, तो 23.7% का लाभ हुआ, तो आंसर 23 के नजदीक आना चाहिए, 23 के नजदीक, ये आंसर है बी। खत्म। तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन को टैकल करना पड़ेगा, वरना हमारी कैलकुलेशन तो भाई बहुत लेंदी हो जाएगी। आगे आते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 68 बनाओ। कैलकुलेशन करना भी अपने आप में खेल है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो कैसे, 4524 को मैंने 4500 मान लिया, लगभग 4524 था, मैंने लगभग 4500 लिख लिया, जिससे 2 0 कट जाए या 3 से कट जाए, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। बहुत नहीं चेंज किया, ऐसा नहीं कि आप 4524 को 5000 लिख दो, ये तो काफी फर्क आ जाएगा। 4524 को बहुत हल्का सा ही फर्क ला सकते हो, 24 रुपए कम कर दिया मैंने। क्यों कर दिया कि ऑप्शन दूर दूर है। अगर ऑप्शन दूर दूर नहीं होते, ऑप्शन बहुत नजदीक होते, तो भाई मेरी कैलकुलेशन हो जाती मुश्किल, फिर मुझे पूरा ही भाग करना पड़ता। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल सेम इसी टाइप का है, कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने से किसी का सवाल नहीं होता बेटा पेपर में ना। अर्थमेटिक के सवाल जरूरी नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है पेपर में कर लो, भाई कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए। कैसे करोगे इसकी कैलकुलेशन, है ऐसी तैसी हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन करने में पूरी। एक शोरूम मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचता है, 15% का लाभ कमाता है। एक शोरूम मालिक एक कार को 6,32,500 में बेचता है, 15% का प्रॉफिट होता है। अगर इससे 8,10,000 में बेचे, 8,10,000 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। 8,10,000 में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये आंसर है। ऑप्शंस देखो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन काफी भयानक है, 6,32,500, 8,10,000, लेकिन ऑप्शन देखो कितना, 2-2, 3-3% का फर्क है। ऑप्शन में 3-3% का फर्क है। 3% का फर्क अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा है, कोई पॉइंटों में फर्क नहीं है, 3% का फर्क काफी ज्यादा होता है। तो मैं अप्रोक्स कर लेता हूं, 6,32,500 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 8,10,000 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा।
तो बेटे 6,32,500 के काम करते 6,30,000 बना लेते, 6,30,000। भाई आप एक प्लॉट खरीदने जाओ, आप एक प्लॉट खरीदने जाओ जो कि 6,32,500 का है। तो आप क्या करोगे, अरे भाई साहब क्या 2,500 रुपए के चक्कर में पड़ रहे हो, ये लो 6,30,000 रुपए रखो, आप 6,30,000 रुपए दे दोगे आप, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं। हालांकि 2,500 रुपए अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं भाई, मेरी जो है महीने भर की कमाई है 2,500 रुपए, लेकिन 6,32,500 रुपए के सामने 2,500 की कोई औकात नहीं। ये इतना बड़ा अमाउंट है 6,32,500 कि इसके सामने 2,500 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने 2,500 को इग्नोर कर दिया। यही अंजलि सवालों से ही सीखना है। तो 6,30,000 रुपए मान लिया मैंने, 6,30,000 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 8,10,000 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा, ये सवाल है बेटा। तो एक काम करो, ये कट भी रहा है तो यहां रेशियो ले लो। भाई ये कट भी तो रहा है तो रेशियो ले लो, 4 जीरो तो कट ही रही, 9 से कट रहा है, 9 सत्ते 63, 9 नाम 81, इन 9 से कट रहा है, 9 से। यानी कि मैं कह सकता हूं सवाल केवल इतना सा बन गया कि जब आप सामान को, प्लॉट को 7 रुपए में बेचते हो, 7 रुपए में, तो 15% का लाभ होता है। 100% पे 15% का लाभ होता है, 115% की वैल्यू है। अगर प्लॉट को 9 रुपए में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 7 की वैल्यू 115% है, 1 की वैल्यू आएगी 115/7, 9 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मल्टीप्लाई बाई 9, 9 आएगी। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। यह आएगा 1,035/7। 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 5 5 7 अट्टे 56, अप्रोक्स 48, 148 बार जाएगा, लगभग 148 बार जाएगा। ये लगभग 148 बार डिवाइड हुआ। अगर आप 9 यूनिट में बेचोगे तो सामान 148 में बिकेगा, 100% का सामान 148 में बिका, 48% एक्स्ट्रा, तो आपको 48% का लाभ होगा, 48% का। 48% के नजदीक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अकेला ऑप्शन 48 के नजदीक है, ये आंसर आना चाहिए ए। अगर आपने इस तरीके से पेपर में कैलकुलेशन की तो होगा, वरना ना होगा। मैंने कम ज्यादा वाला नहीं, मैंने नजदीक वाला लिया अंजलि। 48 के सबसे नजदीक क्या होता है, 47.3। बताएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर 69। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, बनाओ बेटा, एक और लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, बनाओ। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, बनाएंगे जल्दी से फटाफट।
3.5, एक वस्तु को 425.25 में बेचने पर 5.5% का लॉस होता है। 465.75 में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? इसी टाइप का सवाल है। कैलकुलेशन और वैल्यू देख के सबकी हवा टाइट हो गई। ऑप्शन भी बहुत ज्यादा यहां पर नजदीक नहीं है, लेकिन 1% का तो फर्क है ही ऑप्शन में। इतना फर्क मेरे लिए काफी है। क्रिय मूल्य होता है बेटा 100%। अब एक आर्टिकल को हमने 425.25 में बेचा, 425.25 में, और हमें 5.5% का लॉस हुआ, 5.5% का। तो 100% पे 5.5 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 100 में से 5.5 घटाएंगे, 94.5% में सामान बिका, क्रिय मूल्य के 94.5% में। अगर हम इसी आर्टिकल को 465.75 में बेचेंगे तो कितने परसेंट में बिकेगा? बस यही मेरे को कैलकुलेशन करना है। अगर 465.75 में बिकेंगे तो कितने परसेंट में बिकेगा बताओ जल्दी से। देखो भाई, अगर मैं पहले, हाँ सॉरी, ये रुपए है, ये 425.25 रुपए में जब आप बेचते हैं तो 94.5% बिका। 465.75 रुपए में बेचेंगे तो कितने परसेंट में बिकेगा, ये आपको निकालना है। अगर आप ऐसे करने लगे कि पहले आप 1 रुपए की वैल्यू निकालो, फिर आप 465.75 रुपए की वैल्यू निकालो, तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप यहां से रेशियो भी निकालेंगे इनका, तो भी रेशियो भी ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा आएगा, वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी है, बड़ा बड़ा आएगा। तो यहां ऑप्शन देखो, 1% का तो फर्क है भाई, 1% का तो फर्क दिख रहा है ना। 1% का फर्क मेरे लिए काफी है, इतना नहीं सोचता मैं। आप मुझे बताओ, मैं देखूंगा यहां पे बेस्ट टेक्निक कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा दूर नहीं, नजदीक है। ये 425 से 465.75 कितना ज्यादा है? लगभग 40 रुपए ज्यादा है, अप्रोक्स 40 रुपए ज्यादा है, अप्रोक्स 40, बोलो हाँ। 425.25 से 465.75 40 रुपए ज्यादा है, 40.5 है वैसे, पर 40 ही मान लीजिए। 40 रुपए ज्यादा है बेटा, 25 और में 40 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा। तो 40 रुपए ज्यादा हो रहा है, ठीक है भाई, ये 40 रुपीज ज्यादा हो रहा है। तो मुझे बताओ कि 40 रुपीज की जो वैल्यू है वो इधर कितना परसेंट बनेगी? 40 रुपीज की वैल्यू कितना परसेंट बनेगी? अब आप खुद सोचो कि भाई अगर 425.25 रुपए जो है आपका 94.5% के इक्वल है, तो 40 रुपीज किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर हमें क्या पता, ये तो वहीं फंसा दिया। अगर मैं 10 से भाग देता हूं, 10 से 425 को 10 से भाग दो, 42 आएगा। ये सब दिमाग में करना था, दिमाग में, चाहे मैं आपको समझाने में सुबह से शाम लगा दूं, लेकिन होगा 5 सेकंड में पेपर में। अगर मैं 10 से भाग दूं तो 42 आएगा, 42.525, ये कितना आएगा? 9.45%, 9.45% आएगा। यानी कि 42.525 किलो, इधर 10 से भाग दिया, उधर भी 10 से भाग दिया, 9.45% होगी। ये लाइन बड़ी खतरनाक है। 42.525 की वैल्यू, यही सीखना अंजलि, अप्रोक्सीमेशन, इसी अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। 42.525 9.45% के बराबर है। 42.5 रुपए की वैल्यू लगभग 9.45% के बराबर है। तो ये कितना है? तो 40 रुपए। तो 40 रुपए की वैल्यू इससे हल्का सा कम होगी भाई। 40 रुपए की वैल्यू अगर मैं दशमलव वाला पार्ट हटाता हूं, है भाई, तो यहां भी ये डेसिमल वाला पार्ट कम कर देते। 40 रुपए की वैल्यू 9.45 से 40 रुपए की जो वैल्यू है इससे हल्का सा कम है, तो परसेंटेज में भी हल्का सा कम होगी। 40 रुपए की वैल्यू भी 9.45 से हल्का कम होगी। 9.45 से हल्का कम क्या होता है? 9.45 से हल्का कम करूंगा तो एक ही चीज हो सकती है, 9%। 9.45 से डेसिमल इग्नोर कर दो, 9% है भाई, 9%। तो 9% ज्यादा है। तो 425.25 में 40 रुपए जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, तो लगभग 9% एक्स्ट्रा होगा। लगभग 94 में 9 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? 103.5, 103.5 आया।
यानी कि 465.75 में बेचेंगे तो सामान 103.5% में बिकेगा। 100% का सामान 103.5 में बिका तो लगभग आपको 3.5% का फायदा होगा। ए ऑप्शन 3.5। बेस्ट, यही है बेस्ट तरीका इसको करने का। जी विनीत, चालीस कहां से? अरे 425 से 465 कितना ज्यादा है? 40 रुपए ज्यादा है, दिख नहीं रहा आपको? कहां से आया? क्या आसमान से थोड़ा टपका है? जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, मैं तो आपको अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका सिखाया। आप रेशियो ले सकते हैं, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 से भाग क्यों दिए? हमें 40 रुपए की जरूरत, 40 रुपए की वैल्यू निकाले। 40 रुपए निकालने के लिए मुझे जो मर्जी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। 425 है, 425 को 10 से भाग दूंगा 42, तभी तो 40 के नजदीक आएगा। मैं इसको 10 से भाग दूंगा तो 40 के नजदीक आएगा। मेरे दिमाग में 40 चल रहा है, 40 लाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूंगा। मैंने 10 से भाग दिया तो 42.525, तब तो 40 के नजदीक आया ना। 5 से भाग दू तो थोड़ी ना आता। ये सवाल प्री के पेपर में आया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नसीब अच्छा है तो हो सके कि पेपर में ऐसी कैलकुलेशन आए। देखो कितनी है, 26,000 में बेचो 4% लाभ, 19,000 में बेचो कितनी हानि। 100% बच्चे इसको कर लेंगे। और आपका नसीब में जो है लंका लगी हुई है तो आपके पेपर में ऐसी कैलकुलेशन आएगी, ऐसी, ये ऐसी कैलकुलेशन, तो आपको ऐसी करनी पड़ेगी। तो केवल मेहनत ही नहीं बेटा, थोड़ा बहुत इंसान का नसीब भी काम करता है, क्योंकि एग्जामिनर को तो सवाल बनाने हैं। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे हम